दोस्तों, बंगाल में आज 2 एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमला हुआ। जब से भाजपा की सरकार वहां बनी है, हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों टीएमसी से सांसद हैं, जिस पर पूरे विपक्ष ने नाराजगी जताई और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाते हैं। उन पर हमला हो जाना सबसे बड़ा सियासी मामला बताया जाता है। इसके अलावा कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया। ममता बनर्जी ने अब साफ ऐलान कर दिया है कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, मैं मैदान में ही रहूंगी, चाहे जितने भी हमले हों। अभिषेक बनर्जी पर हमले की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को पत्थर से मारा गया है। अगर उन्होंने सर पर हेलमेट नहीं पहना होता तो शायद उनका सर फट जाता और फिर एक बड़ा तूफान आ जाता। पहले अंडा फेंका गया, फिर कुछ दूसरी चीजें फेंकी गईं, उसके बाद उनके सिर पर पत्थर से हमला किया गया। पत्थर किसने फेंका, इसकी भी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं और उन पत्थर मारने वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर जा रहे थे अपने वर्करों से मुलाकात करने, क्योंकि इलेक्शन के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, उनके साथ झड़पें हुई थी। लिहाजा वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र का दौरा करने जा रहे थे। अभिषेक बनर्जी इसी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अपने वर्कर से मुलाकात करने जा रहे थे। आज सोनारपुर पहुंचकर उन्होंने अपने वर्करों से मुलाकात की, तभी सोनारपुर में उन पर हमला हो गया। उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया। पहले उन पर अंडे फेंके गए, सब्जियां फेंकी गईं, कुछ और चीजें फेंकी गईं। उसके बाद उनके सिर पर पत्थर से हमला किया गया। इस दौरान उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें घेरे में ले लिया और उन्हें हेलमेट पहना दिया। जब उनके हेलमेट पर पत्थर का टुकड़ा पड़ा तो वो नीचे गिर गया और ये वीडियो आज तेजी से वायरल है। ममता बनर्जी ने खुद मीडिया में आकर कहा, आज मेरे भतीजे पर जानलेवा हमला हुआ है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनका फौरन इलाज शुरू नहीं किया। डॉक्टरों को लग रहा था उन्हें ऊपर से हिदायत नहीं मिली है, हिदायत मिलेगी तो ही हम इलाज करेंगे, लिहाजा उनका इलाज शुरू नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अस्पतालों पर बीजेपी का कब्जा है, लिहाजा मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहूंगी कि वो अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद शिफ्ट कराएं ताकि उनका इलाज हो सके। कोलकाता अब महफूज नहीं है, यहाँ के डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर भरोसा नहीं रह गया है। आइए ममता बनर्जी का पूरा बयान सुनते हैं। किया और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो मुझे इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज में ही हुआ। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला। लीडर ऑफ द हाउस and also is the general secretary of All India Trinamool Congress, and Trinamool Congress is the second largest opposition in Indian Parliament. So letter to the home bill of the Speaker of the House will be given. I think our chief whip of Lok Sabha party already conveyed this message to him. बेलव्यू में पहले तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। এই পরিবর্তন বাংলায় কোনো মানুষ চায়নি যে অসুস্থ হলেও তার চিকিৎসা হবে না। আমি তো আপনাদের বলিনি, আমার এক ভাই চিকিৎসা চলছিল, ছোট ভাই, কোনো একজন ভাই, নাম বলবো না, তার কিডনি ডায়ালিসিস হচ্ছিল। কাউন্টিং এর রেজাল্ট বেরোনোর পরের দিন তাকে বলেছে আগে 1.5 লক্ষ টাকা দিন আর এক্ষুনি রিলিজ নিন। এসব ঘটনাও ঘটেছে, আমি কখনো বলি না। তাই জানেন তো, যারা এই অন্যায় করে না ফল তারা পায় জীবনে। देखिए, राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। All the leaders are talking, and I have seen Akhilesh Yadav. I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also. Kapil Sibalji's all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it, but I am told. But that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health.
and his health condition is not that good. इसी दौरान कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है, वो हुगली में एक पुलिस स्टेशन जा रहे थे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने, एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कल्याण बनर्जी हुगली की चंडीतला थाने पहुंचे, थाने में जाने से पहले ही उन पर भी हमला हो गया। उन पर पत्थर फेंके गए, उनको अलग अलग चीजों से निशाना बनाया गया और कल्याण बनर्जी भी नीचे जमीन पर गिर गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं कल्याण बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए, टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अब मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, टीएमसी के एक और एमपी कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था। जिन लोगों ने हमला किया था उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। उसके बाद कल्याण बनर्जी पुलिस स्टेशन जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उनको रोक दिया जाता है, उन पर हमला हो जाता है। कल्याण बनर्जी ने बंगाल में मीडिया से बातचीत की, आप जरा सुनिए। Officer in charge of the Chonditola police station and to give deputation. While I was coming by car, there was a tremendous traffic congestion at Chonditola market. That time, I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 kilometer distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. लेकिन जैसे ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, सीधे वो तमाम काम धाम छोड़कर कल्याण बनर्जी के घर पहुंच गईं, उनसे मुलाकात की, उनके घर वालों को तसल्ली दी और ममता बनर्जी कहती हैं कि वो पीछे हटने वाली नहीं है, अपने तमाम वर्करों के साथ मैं खड़ी रहूंगी। उसके बाद बीजेपी का पहला रिएक्शन आया और उसमें यह कहा गया है कि कल्याण बनर्जी ने ड्रामा किया है। कल्याण बनर्जी को मारा गया था, चोट लगी, लेकिन कल्याण बनर्जी जो सीधे अचानक जमीन पर गिर जाते हैं, पुलिस एहलकार, सीआरपीएफ के एहलकार उनको उठाते हैं और वो उठते नहीं हैं। ये सब ड्रामा है। उधर टीएमसी की तरफ से अब लगातार एक एक इमेज जूम करके शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने हमला किया है, इन्होंने पत्थर चलाए, कल्याण बनर्जी को मारा है और अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है। टीएमसी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर तमाम गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है कि बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी के एमपीज पर हमला किया है। राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है अभिषेक बनर्जी का साथ दिया और लिखा सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर होने वाला हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। किसी रुकने पार्लियामेंट पर हमला सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं, बल्कि उस अवाम पर हमला होता है जिन्होंने उन्हें चुना है। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला, बीजेपी ने साबित कर दिया वो नफरत और दंगों की राजनीति करती। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के इख्तिदार में आते ही तशद्दुद और गुंडागर्दी और दहशत का राज शुरू हो गया। एमपी अभिषेक बनर्जी पर हमला इस बात का सबूत है कि बीजेपी बंगाल को तबाह करने आई है। यही नरेंद्र मोदी का बदलाव मॉडल है। स्वानी घोष ने टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा है, एक वीडियो शेयर किया है कि अभिषेक बनर्जी पर होने वाला हमला मुकम्मल मंसूबा बंद था, जिसकी एक झलक देखी जा सकती है। पहली तस्वीर में बीजेपी का एक बंदा अभिषेक बनर्जी के हेलमेट उतारने की कोशिश करता है और दूसरी तस्वीर में उनके ऊपर एक पत्थर मारता है। अगर हेलमेट न पहना होते, अगर वो हेलमेट न पहने होते तो ये हमला जानलेवा साबित होता। और बहुत से लीडर हैं जिन्होंने इसी तरह के बयान दिए हैं और इस हमले को बेइंतहा कायराना और शर्मनाक बताया है, क्योंकि जमहूरियत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत सारे इख्तलाफ रहते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना ये ठीक नहीं है। उधर अभिषेक बनर्जी ने भी ट्विटर पर अपना बयान लिखा है। उन्होंने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, अपनी जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर कुछ मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था और उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी ने यही कहा था, बीजेपी मुझे डराना चाहती है, बीजेपी मुझे बीच से हटाना चाहती है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, महाज पर डटा रहूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। बीजेपी को अगर ऐसा लगता है
कि मैं डर जाऊंगा, खौफजदा हो जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि अभी तक बीजेपी के आधिकारिक तौर पर इसका कंडम नहीं किया है, जबकि टीएमसी के 2 सांसदों पर हमला हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी नेता ने किसी हैंडल से इसको कंडम नहीं किया है। यानी बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पर दुख नहीं जताया है। दूसरी तरफ जब शुभेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हो गया था वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो जाने के बाद, तो टीएमसी के ऑफिशियल पेज से और टीएमसी के दूसरे रहनुमाओं की तरफ से इस हमले को कंडम किया गया था, इसकी मजम्मत की गई थी। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।